बढ़त इस समय देख पा रहे हो, एक बार जरा दिखाइएगा मेरे चार्ट। इंडिया विक्स के अंदर जो आप बढ़त देख पा रहे हो, ये भी कई सालों की सबसे बड़ी इंडिया विक्स के अंदर तेजी है। मेरे को तो याद भी नहीं है कि मैंने कब इंडिया विक्स को 50% एक दिन में बढ़ते हुए देखा है। 50% इंडिया विक्स किसे कहते हैं मेरे को याद भी नहीं है, मैं आपको सही बात बता रहा हूं। अब मैं आपको दिखाता हूं ऐसे वो शेयर जहां पर आज जो गिरावट है वो करीब करीब 10% की है। एक बार जरा दिखाइए LIC हाउसिंग फाइनेंस अपनी स्क्रीन पर, दिखाते जाइए फटाफट प्रोड्यूसर साहब, आज थोड़ा हाथ आपको तेज चलाना होगा। LIC हाउसिंग दिखाइएगा, करीब 10% टूटा है। मदरसन सेमिल के नाम से शेयर जुड़ेगा आपको 10% नीचे। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड 10% नीचे। हिंदुस्तान कॉपर 7% नीचे। तो ये कुछ वो शेयर्स हैं जो फ्यूचर्स के बड़े शेयर हैं जहां पे आपको इस समय गिरावट देखने को मिल रही है, और उनसे जरा हम कर लेते हैं बातचीत। आइए एक काम करते हैं, और सुनील सुब्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उनसे जरा करते हैं बातचीत। सुनील जी नमस्ते सर, आपका रिएक्शन चाहिए जो ग्लोबल सेल ऑफ हो रहा है, ये आप किस वजह से देख पा रहे हैं सुनील जी, और इसकी वजह इंडियन मार्केट्स पे और कितनी गंभीरता बनती है सर? सुनील सर नमस्ते सर। तो नमस्ते। मेरे मन में 3 वजह है इसकी। एक वजह है यूएस की जो ग्रोथ की जो नमूने आए हैं वो बहुत, एक रिसेशन बहुत आगे आने की एक संभावना दिख रही है। तो इसके कारण जो अब तक फेड रेट कट की बात इन्फ्लेशन की ढलना जाने से करने की चाह रही थी, अब वो शायद ज्यादा रेट कट करें क्योंकि रिसेशन को अवॉइड करना है। तो ये बहुत गंभीर प्रश्न है, क्योंकि इसके कारण बहुत से इंडिया रिलेटेड में IT रिलेटेड सेक्टर के लिए डिमांड घट सकती है, और मेटल्स की डिमांड घट सकती है, कमोडिटीज की दाम घट सकती है। तो ये एक कारण है। दूसरी कारण जो है वो है कि जापान ने इसी समय जब यूएस रेट कट की बात कर रही है, जापान रेट हाई कर रही है, क्योंकि उनके हिसाब से वहां पर येन अभी स्ट्रेंथन हो रहा है। तो कैरी ट्रेड जो होता था, जो सस्ते इंटरेस्ट रेट जो जापान में थी पहले, और उसके साथ जो जापानीज करेंसी वीक थी, वहां से पैसा उठाकर बाहर के मार्केट में, चाहे वो यूएस हो या इंडिया हो, ऐसी मार्केट्स में कैरी ट्रेड के तौर पर FIIs निवेश करते थे। अब जापानीज रेट हाइक के कारण डॉलर येन भी स्ट्रेंथन हो गया, तो उनके लिए महंगा पड़ गया पैसा उधर, तो इसलिए वो अनवाइंड कर रहे हैं अपना कैरी ट्रेड पोजीशन। तो नेचुरली उनको बेचना पड़ रहा है, क्योंकि बैंक उधर मार्जिन कॉल की तरह वो लोन को कॉल कर रही है। ये सेकंड कारण है। और तीसरी कारण है वो जो ईरान और इजराइल के बीच में झगड़ा की बात हो रही है। आज शायद स्ट्राइक होगा, ये बात हो रही है, और इजराइल शायद प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करेगा। तो ये जियोपॉलिटिकल रिस्क के कारण भी थोड़ा रिस्क ऑफ, ये 3 मेन कारण मैं समझता हूँ हमारे मार्केट और वर्ल्ड मार्केट में करेक्शन के कारण। ठीक है सुनील सर, बस छोटा सा पॉइंट आप ये बता पाओगे अभी, और आपको लगता है कि गिरावट इंडियन मार्केट्स में और आएगी क्या? आपको ऐसा लगता है, आपकी फीलिंग है ऐसी? ठीक है, इसमें क्या है कि आज की गिरावट जो फ्राइडे की गिरावट के बाद आई, तो डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनीज और PMS और AIF कंपनी के पास पैसा है, मगर वो नहीं खरीद रहे हैं, क्योंकि वो देखना चाह रहे हैं कि कितना गिरावट हो सकता है। तो वो बाय ऑन द डिप्स करने की ताकत है उनके पास, मगर अभी नहीं खरीद रहे हैं। अब एक पॉइंट होगा, जैसे जहां पर उनको लगेगा कि शायद अभी सस्ते में मिल रहा है कुछ माल, तो खरीदने की वापस कर सकते हैं 1-2 दिन के अंदर। मगर ये करेक्शन जो जहां पे सबसे ज्यादा हो रहा है, शायद उधर बाउंस बैक नहीं होगा, क्योंकि कोई ऐसे सेक्टर्स है जैसे डिफेंस में या कुछ एनर्जी रिलेटेड सेक्टर या इंफ्रा, जहां पे बहुत वैल्यूएशन बढ़ गई थी। तो उधर डोमेस्टिक फंड मैनेजर्स और भी शायद इंतजार करेंगे कि और गिरावट शायद हो जाए। तो इसलिए मेरे ख्याल में वो पैसे हाथ में है, मगर धीरे धीरे ही वापसी करेंगे, तो मार्केट में और करेक्शन आ सकती है। मगर आज और फ्राइडे का जो कुल मिला के करेक्शन हुआ है, उतना गहरा करेक्शन और मैं एंटिसिपेट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि बाय ऑन डिप्स और करेक्शन में खरीदने वाले लोग तो जरूर होंगे, मगर थोड़ी देर के लिए वॉलिटिलिटी जारी रहेगी। ये एक दिन की बात नहीं है, एक और दिन आपको ये पूरा जो सिचुएशन मैंने कहा उसका पूरा अंडरस्टैंडिंग। और क्या होता है इसमें, एक बात है कि एल्गोरिथमिक बात होती है। एल्गोरिथमिक माने कई लोग अपने लेवल्स को, स्टॉप लॉस, बुक प्रॉफिट का लेवल को कंप्यूटर में डाल देते हैं, उसके कारण भी सेलिंग आ रही है।
नहीं सर ठीक है सर, डन। सुनील सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाल के मोटा मोटी बता दिया आपने। आप कह रहे हैं कि थोड़ा वेट एंड वॉच कर लो और थोड़ा और सेटल हो जाने दो, लेकिन हाँ ये चीज प्रॉब्लम तो है जो ग्लोबल मार्केट से आई है। मेरे साथ डीपी सिंह साहब भी जुड़ रहे हैं, उनका करते हैं जरा स्वागत, एक टेक उनसे भी लेते हैं। सिंह साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। सर आपको ध्यान है बजट में आपकी और हमारी चर्चा हुई थी और उस समय कुछ सिचुएशन अलग थी, उस समय ना ग्लोबल मार्केट वाला कोई दिक्कत था ना ही ऐसा कुछ था, ये एकदम से इरप्ट हुआ है इसलिए 50% विक्स बढ़ गया। आपने उम्मीद नहीं करी थी, वो चीज आ गई तो विक्स 50% बढ़ गया। सर आपको लगता है ये और अभी डैमेज कंटिन्यू होगा? ये यूएस को जापान को देख के तो लग रहा है बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि ऐसा है कि ये जो करेक्शंस है ना, दीज आर वेरी वेलकम करेक्शंस, सो यू आर एक्चुअली एक्सपेक्टिंग मच अर्लियर। ये हाँ एकदम से आती है 100% तो कोई भी उसको एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, बट yes, it was on the cards, it had to happen, and this is good for the market because this gives a chance to people who are sitting on the sidelines to enter also. At the same time, as far as mutual funds are concerned, most of the money is coming through SIP route. And that is one of the most healthiest thing which is happening in our country, that people are entering at every level and nobody will lose the fortune. That's something very, very important, right? I'm not looking at the people who are into F&O sector, but the long only players are going to benefit. These volatilities are good for the market. One side story always is not good. But cutting the long story short, yes, this was expected. This has happened out of global cues, and I think this may continue a little more, but not very much. It will come back. ठीक है सर, शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। आई नो कि आप बिजी हैं इस समय, लेकिन फिर भी आपने हमारे लिए टाइम निकाला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। तो आप भी यही बात बता रहे हैं कि ठीक है, ज्यादा वरीसम सिचुएशन नहीं है, ये तो होना ही था और इसको वेलकम स्टेप की तरह समझना चाहिए। सुनील सर बहुत शुक्रिया आपका, डीपी सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए।